Dr. Vijayalakshmi Sadhu. नॉट साधु 4 सर। minutes. 4 minutes. सर मेरा नाम साधु नहीं है सर, मेरा साधु ना साध्वी है सर, साधु। Sadhu. Okay. You are not Sadhu but Sadhu. नट साधु ना साध्वी, साधु। Sadhu. Okay. Thank you. थैंक यू। Okay. Now don't you start. Otherwise you try only 4 थैंक यू वेरी minutes. मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। काफी गंभीर विषय पर यहाँ सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। मैं भी कुछ अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहती हूँ कि किसान इस देश का अन्नदाता है और किसान जब परेशान होता है तो सब दुखी होते हैं। किसान से जुड़ा हुआ मजदूर है, मजदूर से जुड़े हुए आम लोग हैं, और जिस तरह से प्रकृति से खिलवाड़ मानवता कर रही है, उसके आधार पर जो कुदरत हम लोगों से खिलवाड़ कर रही है, उसके कारण आज सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो किसान परेशान है। सर पिछले दिनों जो बारिश हुई उससे इस देश के कई प्रदेशों में गेहूं की फसल, चने की फसल, आलू की फसल, सरसों की फसल के नुकसान हुआ है। सर मैं जिस प्रदेश से आती हूं, मध्य प्रदेश, वो भी किसानों का प्रदेश है, और वहां भी बहुत बड़े किसान नहीं लेकिन छोटे छोटे किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के छोटे किसान रहते हैं जो अपने बच्चों को पालने के लिए 3-3, 4-4 बीघा जमीन पर अपनी खेती करते हैं। सर अभी हर साल दर साल खेती का रकबा कम होता जा रहा है। खेती, किसानी एक व्यापार जो रहता था जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर उनके स्कूल और सब काम करते थे किसान लोग, लेकिन आजकल खेती व्यापार का धंधा नहीं रहा। और किसानों के बच्चे भी, किसान खुद चाहता है कि उसके बच्चे और कुछ धंधा अपनाएं, और जगह जगह वो शहरों की ओर पलायन करके छोटी छोटी दुकानें खोल के अपने दूसरे धंधे व्यापार वो करते हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी जो उनके साथ ये घटनाएं घटी, इस साल फसल बहुत अच्छी थी, किसान चाहता था कि अच्छी फसल हो, जिस साल चाहता है तो चाहता है मकान बना ले, लड़की की शादी कर ले और अपने घर को अच्छे से चला सके। लेकिन पिछले 2-3 दिनों पहले जो किसान की खेत जो पक कर तैयार हो गई थी, खेत के अंदर किसान की फसल, उसके ऊपर जो कुदरत की मार हुई, जिससे खास करके हमारे एरिया में जो गेहूं की फसल है वो पूरी गिर गई, चने की फसल पूरी गिर गई, आलू की फसल में गलने लगी है वो, और उससे जब गेहूं की फसल और चना की फसल जब आएगी, या तो उस पर दाग लग जाएगा, लाल हो जाएगा, या वो एकदम बिल्कुल पतला हो जाएगा, जिसके कारण वो अपनी फसल को बेच भी ठीक से नहीं पाएगा और उसको सही तरह से उसका पैसा भी नहीं मिलेगा, लाभ भी नहीं मिलेगा। 1 वर्ष की फसल अगर किसान की खराब होती है माननीय सभापति महोदय, तो उस किसान की रीढ़ की हड्डी 5 साल के लिए झुक जाती है, 5 साल तक खड़ा नहीं हो पाता, और इस कारण उसको इन समस्याओं का उठाना पड़ता है। जब अपने वो खेत को बोने के लिए जब तैयार करता है तो समय पर उसको बीज नहीं मिलता, बीज मिलता है तो अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं मिलता। जब बीज जैसे तैसे करके वो बोता है, फसल थोड़ी बड़ी होती है, उसको खाद नहीं मिलता है, और खाद मिलता है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब किसान को समय पर खाद की आवश्यकता थी, उस वक्त मार्केट में तो अवेलेबल था खाद, लेकिन जो किसान सोसाइटियों से खाद लेता है, हमारे प्रदेश के अंदर जो आदिम जाति सेवा सहकारी समितियां हैं, उसमें खाद कहीं भी मिल नहीं रहा था, नादार था खाद। यूरिया की जो बोरी है, जो मार्केट में, जो सोसाइटी में उसको जिस कीमत से मिलना था, मार्केट में उसको ब्लैक में डबल कीमत देकर वो जब खरीदता था, तो उसकी आत्मा क्या कहती होगी हम और आप नहीं सोच सकते। सर पिछले साल पुलिस कस्टडी में हमारे प्रदेश के अंदर किसान को खाद का वितरण हुआ, कई जगह मार ठुकाई हुई, कई जगह उनको जो ट्रेन के जो वैगन है वो वापस जाने पड़े, ट्रक वापस जाने पड़े। इस तरह की हालात मेरे प्रदेश के अंदर माननीय सभापति में हुई थी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सोसाइटी में खाद नहीं है, लेकिन ब्लैक मार्केट में खाद है। कंक्लूड करो। 2 मिनट माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट। मेरा आशय है, सिर्फ 1 मिनट सरकार के, सर बोलने तो दीजिए सर, वैसे ही महिलाएं काम No, yes, I know. Only 1 more minute. I have already announced it.
सर, कल प्रधानमंत्री का भाषण हमने सुना, बहुत अच्छा भाषण दिया, चुनावी भाषण। पर दुख इस बात का हुआ सर, कुछ भाषण के अंदर 2 दिन पहले जो कुदरत की मार किसान के ऊपर पड़ी, उसके ऊपर भी अगर 2 शब्द बोल देते तो मैं समझती हूं कि हाउस के सभी सदस्य बहुत आभार उनका व्यक्त करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में किसान का कहीं जिक्र नहीं किया कि कुदरत की मार के कारण किसानों को क्या इंसेंटिव्स वो देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से कि जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है आपकी, उसमें रजिस्ट्रेशन सही तरह से किसान का हो, समय पर उसको पैसा मिले, और आज जो किसान की हालत है उससे या तो आप कर्जा माफ करें या वो जो वसूली कर रहे हैं उस गरीब के, एक तो कुदरत की मार है, ऊपर से जो सोसाइटी वाले जाते हैं और जिस तरह से उसके बैल भैंस और उसकी टपरे की जो सर प्लीज, थैंक यू, नो टेक योर सीट, थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो समय दिया।